तो वड़क्कम सभी को। और आईपीएल की जो हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम हर टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बना रहे हैं, उसी को लेकर अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। 5 बार की चैंपियंस, क्या होगी इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11, कैसी रही इनकी ऑक्शन, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बारी सभी प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं, सभी प्लेयर्स के नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो भाई विकेट कीपर्स में हैं ऑफ कोर्स एम एस धोनी और वंश बेदी। बैटर्स में हैं गायकवाड, राहुल त्रिपाठी, डेवन कॉनवे, शेख राशिद, आंद्रे सिद्धार्थ। बॉलर्स में हैं नूर अहमद, खलील अहमद, गुरजापनीत, नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, मथीशा पट्टीराना, जेमी ओवर्टन, कमलेश नागरकोटी। हम्म। ऑलराउंडर्स में जडेजा, अश्विन, सैम करन, विजय शंकर, शिवम दुबे, रचिन रविंद्रा, दीपक हुड्डा, रामाकृष्ण घोष और अंशुल कंबोज। हम्म। तो राइम हो गया लास्ट में ये थोड़ा सा। तो टीम तो भाई मेरे को, अगर इन्होंने जैसा देख रहा हूं मैं, हाँ। टीम इन्होंने कई चीजें, टॉप 3 इनका अभी भी अच्छी बात है कि हम्म। वही सेम है। हम्म। कॉनवे हो गए, रचिन हो गए, हम्म। ऋतुराज हो गए। हम्म। तो ये अच्छी चीज लगी, टॉप हैवी साइड मुझे लग रही है अभी भी। हम्म। इनकी जो बॉलिंग है, मुझे लग रहा है इन्होंने काफी सुधार करा है। हम्म। लेकिन वो बीच बीच में हम आते रहेंगे उस चीज पर। सबसे पहले बिल्कुल। 11 बनाने शुरू कर देते हैं एक बारी। हाँ, स्पिन फॉर द विन है भाई इनका फॉर्मूला, और चेपॉक पे खेलते हैं तो इट मेक्स सेंस। हम्म। थोड़े थोड़ी कमियां तो है, लास्ट में बात करेंगे कमियों की। बिल्कुल। प्लेइंग 11 शुरू करते हैं। हमारी में भी थोड़ी सी अलग लगे आपको जो बाकी लोगों ने बनाई है उनसे। तो मैं तो कॉनवे और गायकवाड की जोड़ी नहीं तोड़ना चाहूंगा किसी भी हाल में। और मतलब काफी सक्सेसफुल जोड़ी रही है। बिल्कुल 2024 में कॉनवे नहीं थे, रूल्ड आउट थे टूर्नामेंट से। बट 23 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस थी, और 23 वाला जीते भी आईपीएल ये बिल्कुल लोग। आईपीएल जीते थे। तो सेम जोड़ी। हाँ, फिर यही करना पड़ेगा, क्योंकि एक थ्योरी जो चल रही है बाजार में वो ये है कि हो सकता है कि मैनेजमेंट ये भी सोच रही है कि हम क्या ऋतु को 3, लेकिन ऋतु को 3 कर दोगे तो मुझे लगता है वो जो, क्योंकि ओपनिंग में भी कहीं ना कहीं वो चीज मायने रखती है कि आप कितना भरोसा जताते हो, चाहे वो सिंगल्स के लिए हो, डबल्स के लिए हो। तो ऋतुराज और डेवन कॉनवे। और ऋतुराज जनरली एंकर डालता है, लास्ट में तेज खेलता है, वो बूस्ट दे देता है लास्ट में। और हमने देखा कि मल्टीपल बारी अब तो सीएसके के लिए ऋतुराज को काफी अच्छे अच्छे स्कोर खड़े करते हैं। बिल्कुल भाई। तो ओपनर्स अपने ये रचिन रविंद्रा पे क्योंकि आरटीएम मारा है, बहुत भरोसा दिखा रही है सीएसके की मैनेजमेंट। तो हमारा मानना तो यही है कि रचिन रविंद्रा आपको नंबर 3 पे दिखेंगे। क्लासी प्लेयर, T20 में येट अभी भी थोड़ा अनप्रूवन टैलेंट है एज कम्पेयर टू टेस्ट और बिल्कुल, हाँ वनडेज। हाँ, सही बात है। लेकिन नो डाउट काफी कुछ आपको ऑफर कर देता है। फील्डिंग अच्छी है, बॉलिंग भी दे देता है, लेफ्ट आर्म स्पिन। और बैटिंग तो जो सबने देखी है दुनिया ने अभी, बिल्कुल। 3-0 आपको हरा के जो गए हैं बहुत बड़ा न्यूजीलैंडर्स, हाथ था उसमें। उसमें रचिन रविंद्रा का कितना बड़ा हाथ था। अब पंगा ये है, क्योंकि रचिन 3 पे है, तो अब राहुल त्रिपाठी जनरली 3 का प्लेयर है, उसको हमें 4 पे फिट करना पड़ेगा। हम्म। तो राहुल त्रिपाठी को हम में से बहुत कम लोगों ने देखा है कि वो ओपनिंग ये 3 के अलावा कहीं और खेलते हो। बिल्कुल। लेकिन मेरे को लगता है भाई, रायडू के बाद जैसे रायडू रोल प्ले करते थे, मे भी हो सकता है राहुल त्रिपाठी वैसा रोल प्ले करते हमें नजर आए। बिल्कुल। क्योंकि सीएसके के पास वो था नहीं बीच में माल मसाला। आप पिछले सीजन भी देखोगे, डैरल को खिला लिया, डैरल मिचेल को खिला लिया, शिवम दुबे को 4 पे खिला दिया, हम्म। कभी कभार जडेजा भी आ जाते हैं 4 पे। हम्म। तो कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है राहुल त्रिपाठी हमें परमानेंट नंबर 4 देखें। डैरिल मिचेल को 2 रन मतलब लेने नहीं दिए धोनी ने। वो 2 भाग गए। वो तो भाई अभी काफी विवादित चीज थी। और वो बेचारा बिका भी नहीं इस साल की, काफी घाटा हो गया उसका, 14 करोड़ 14 का करोड़ का। सीधा घाटा हो गया। तो ठीक है, अपने 4 पे भाई राहुल त्रिपाठी है, 5 पे शिवम दुबे को कर रहे हैं क्योंकि 4 पे राहुल त्रिपाठी है। पिछले सीजन तक तो मोस्टली दुबे 4 नंबर संभाला हुआ था। 4 नंबर, 4-5 इनका ऐसे ही हाँ, चलता तो था। इंडिया के लिए भी 5 पे ही खेल रहा था दुबे इन द वर्ल्ड कप, जितना भी वो खेला। बट अच्छी अच्छी चीज है, हिटिंग अच्छी करता है, स्पिनर्स को आके मारता है और हम्म। फिनिशिंग दे जाता है वो। 5 पे ठीक है वो बंदा। 6 पे कौन है? 6 पे भाई, क्योंकि मैं अभी मान के 2 चल रहा हूँ, फॉरेन कोटा हम खाली कर चुके हैं खाली कर, कॉनवे और रचिन में। तो 6 पर इनका, इनके जो रिटेंशन में थे, शिवम दुबे के साथ साथ रविंद्र रविंद्र जडेजा, जडेजा। उस पे 30 करोड़ लगाए हैं दोनों को मिला के, तो खिलाएंगे सही भी। बात है भाई। लेकिन रविंद्र जडेजा एज अ T20 वो अब वैसे भी रिटायर कर एज अ चुके हैं। T20 बैट्समैन इतना नहीं है, इतनी बातचीत मैंने अब ये मत बोल देना लॉकडाउन गेट्स, वो वैसे भी लॉकडाउन के बाद ही हुआ है। सही बात है। 2023 में 2 बॉलों पे 10 रन चाहिए थे, मार दिए। क्लच प्लेयर है जडेजा, लेकिन T20s में उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं वो, जितनी टेस्ट और वनडे में और कर ऊपर पाए से हैं। भाई एक एज भी फैक्टर होता है, बिल्कुल। हर चीज हमेशा आप जवान नहीं रह सकते हो। सही बात है। तो रविंद्र जडेजा 6 नंबर। हाँ, क्योंकि भाई 18 करोड़ दिए हैं तो आप चाहोगे कि हमारे बेस्ट प्लेयर्स हमारी ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेलें। बिल्कुल।
6 पे आके तो वैसे भी ज्यादा बॉल मिलनी नहीं, बट ठीक है। 7 पे इस हिसाब से कौन है फिर? भाई 7 पे मुझ क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, हाँ तो वो एक तो एक एक नीचे हो ऑर्डर जाएगा। नीचे ही होने वाला है। तो 7 पे मुझे लग रहा है एवरग्रीन हम्म हमारे जवान खिलाड़ी हम्म एमएस धोनी, थाला होंगे। हम्म और अब वो कितनी बॉलों के लिए आएंगे वो तो वही जानते हैं, सही बात है। लेकिन ज्यादा बॉलों की उम्मीद मैं भी नहीं कर रहा, ना वो ना, खुद उम्मीद कर रहे हैं। मेरे को बिल्कुल। लगता है वो एक मेंटोर कह लो आप, जो टीम को बांधे रखता है, हम्म इस लिहाज से ज्यादा खेल रहे हैं। और थोड़ी लाइमलाइट लेने के लिए। हाँ मतलब है ही यार भाई। अब ये थोड़ा है कि सीएसके फैंस हैं, हम भी पसंद करते हैं धोनी को, बिल्कुल कौन नहीं बिल्कुल करता। बिल्कुल भाई, लेकिन लेकिन भाई अब एक हो रहा एक है भाई थोड़ा। एक एज होती है। मतलब वो मीम चलता नहीं रहता कि 2050 तक अकाय कोहली भी आ जाएगा। अब तो आहान शर्मा सुनने में आया, रोहित शर्मा के बेटे का नाम है। तो अगत्या पांड्या। अगस्त्य पांड्या हो गए, अंगद अंगद बुमराह, तो बहुत सारे हैं। तो तो 7 नंबर पे एमएस 7 धोनी। नंबर पे धोनी है। पता नहीं हम हर बार चाहते हैं कि ये ना बात करे, बट हो ही जाती है। हो जाती है थोड़ी। तो 8 पे भाई रवि अश्विन की वापसी हो गई है। हाँ रवि अश्विन को स्लॉट करते हैं 8 पे, और ऑब्वियसली ये 9 पे ही होने वाले हैं अभी हम जब इम्पैक्ट प्लेयर की बात करेंगे। 9 पे कौन है फिर इस टीम में अभी? 9 पे जितना मैं देख पा रहा हूँ वो टेलीफोन डायलर कौन कहते हैं, वो टेलीफोन जो मिलाते थे हम्म सिलेक्टर्स को कि मुझे सिलेक्ट कर लो। हम्म खलील अहमद हम्म एक अच्छी बाय मैं कहूंगा भाई। हाँ बढ़िया है। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा खलील बढ़िया अहमद बढ़िया, का। 5 करोड़ के नीचे नीचे मिले। रिजर्व खिलाड़ी के तौर पे गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के में भी रिजर्व में थे। तो बढ़िया चीज है, और डेथ बॉलिंग काफी इंप्रूव होगी इनके आने से। ठीक है, तो भाई 9 पे खलील हो गए, एक पट्टी राणा प्लेयर है उसको 11 पे लगा देते हैं। ठीक है। अब 10 पे दो ऑप्शन दे देते हैं आपको, जो रियलिस्टिक ऑप्शंस हैं। एक है नेथन एलिस का ऑप्शन, कि भाई जिस दिन पेसी विकेट है, जिस दिन नहीं चाहिए आपको 3 स्पिनर, उस दिन जाओ नेथन एलिस के साथ। नेथन एलिस बहुत ही अंडर द रेडार बॉलर है। बहुत हम्म। मैचेस उसने इवन वाइटैलिटी ब्लास्ट में जिताए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया को जिताए हुए हैं, पंजाब किंग्स के लिए भी अच्छा करा। पंजाब किंग्स के लिए बहुत अच्छी यॉर्कर है। डेथ बॉलिंग खलील और नेथन एलिस और पट्टी राणा के साथ काफी हद तक सॉल्व है इस टीम की, बिल्कुल। जो बहुत सारी टीम सॉल्व नहीं कर पाई हैं। तो यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी सीएसके की। तो नेथन एलिस ऑन अ डे जब आपको पेस बॉलर ज्यादा चाहिए, नूर अहमद फॉर द डे जहां पे आपको स्पिन बॉलर, 3 स्पिन। बिल्कुल। जिस दिन मान लो चेपॉक में खेल रहे हैं, जो कि मतलब आधे मैचेस होंगे चेपॉक में, उस दिन आपको नूर अहमद ज्यादा दिखेंगे। हम्म। लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हो धर्मशाला, मान लो जैसे पंजाब के साथ मैच होता है वहां पे, मुंबई, तो वहां पे मेरे ख्याल से नेथन एलिस का रोल होगा रादर देन नूर अहमद। हम्म। और नेथन एलिस का जैसे मैंने बोला भाई, कई बार रवाडा बाहर बैठ जाते थे, हम्म नेथन एलिस को खिलाते थे। भाई बम बॉलर है, बहुत बहुत ही प्यारी डील करी है। आई थिंक 2 करोड़ के नियर अबाउट इन्होंने डील करी है। बहुत सही बॉलर, बहुत सही टीम में और आ गया है। जैसा आपने बोला ना कि डेथ बॉलिंग, पिछली बार चेन्नई को दिक्कत क्या आ रही थी, डेथ बॉलिंग पे थोड़े रन लीक करते थे। हम्म तुषार देशपांडे अच्छे करते थे लेकिन थोड़े महंगे साबित होते थे। सही बात है। पथिराणा थे, पथिराणा का साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल। खलील, नेथन एलिस और पथिराणा, हम्म और बीच में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। और तो मैं समझ पा रहा हूँ इनकी इस बार मुझे कहीं ना कहीं बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग कॉन्फिडेंस दे रही है। स्ट्रैटेजी बहुत सही लगी, गिवन की लिमिटेड से बजट के साथ ये ऑक्शन में उतरे थे, 55 करोड़ के साथ आई थिंक उतरे थे। काफी ठीक स्ट्रैटेजी निकाल ली है उसमें। बिल्कुल। प्लस भाई पावर प्ले ओवर्स भी सॉल्व हैं आपके, नेथन एलिस, खलील और अश्विन के साथ। पावर प्ले ओवर्स में भी ज्यादा एग्जैक्टली। टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली। खलील नई बॉल से बहुत प्यारी बॉलिंग करते हैं। नेथन एलिस को जब मर्जी दे दो, और अश्विन को भी जब मर्जी दे दो। और एक और बात है भाई, नूर अहमद को भी गुजरात टाइटन ने सारे मैच नहीं खिलाए थे। सही है। वो बीच बीच में खिलाते थे जब थोड़ी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होती थी। तो हो सकता है चेन्नई, वैसे भी चॉप एंड चेंजेस धोनी की टीम में होते नहीं है। हम्म वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस क्या बोलते हैं हाँ वो हाँ होता है। बिल्कुल यही बोलते हैं, हॉर्सेस हाँ। फॉर कोर्सेस। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का इस्तेमाल वैसे ही होगा मेरे हम्म, हिसाब से। तो ठीक है, अपनी 11 बेसिकली बन के तैयार हो गई है। एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा डिस्कशन हो गया अपना। कॉनवे और गायकवाड़ ओपनिंग, 3 पे अपना रचिन, 4 पे राहुल त्रिपाठी। त्रिपाठी, 5 पे दुबे। दुबे, 6 पे जडेजा, 7 पे धोनी हिमसेल्फ, 8 पे अश्विन, 9 पे खलील, 10 पे एलिस, एलिस स्लैश एलिस। नूर, एलिस है हाँ। और 11 पे पट्टी राणा। बिल्कुल। अब हम आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर पे। इम्पैक्ट प्लेयर अगर आपको बॉलिंग में चाहिए, तो आपके पास ले दे के यही बॉलर कि कौन है बॉलर इनके अब पास? बॉलिंग में भाई इनके पास गुरजापनीत सिंह है। जिनका पांड्या ने काफी घोड़े लगा हाँ। दिए, काफी ज्यादा भाई। इसके अलावा भाई बॉलिंग में और भी हैं, अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज एक प्रोस्पेक्ट दिखता है, हाँ। हालांकि जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं वो रणजी में आई हैं, हाँ। बट आई थिंक रेप्लिकेट करता दिखेगा ये बंदा। मुंबई ने स्काउट करके निकाला है प्लेयर। हम्म। तो अच्छी चॉइसेस हैं। गुरजापनीत भी कोई बुरा बॉलर नहीं है, नहीं है। अच्छे बॉलर हैं। डेथ बॉलिंग, वो भी डेथ स्पेशलिस्ट हैं। अब अभी फिलहाल तो उन्होंने डेथ स्पेशलिस्ट डेथ ही किसी हो और गए हैं वो हाँ। टीम की डेथ करा दी अपनी, बट
एक आधा दिन ऑफ डे सबका होता है, मजाक कर रहे हैं। सही बात है। तो अच्छा, गुरजापनीत एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। इसके अंशुल भी अंशुल भी, इसके अलावा मुकेश चौधरी आपको याद होगा भाई, पहले कुछ लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म, वो भी इन्होंने दोबारा लिए हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी जेमी ओवर्टन वो हाँ, भी हैं। श्रेयस गोपाल, इनकेस अगर आपके पास बैकअप को स्पिनर चाहिए तो श्रेयस गोपाल भी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्पिन ऑप्शन में कहूंगा। लेग ब्रेक करते हैं ना लेग ब्रेक गोपाल। करते हैं इतना। कई कई टीमों के पास बैकअप इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन श्रेयस गोपाल एज अ बैकअप काफी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, स्पेशली विराट कोहली को काफी तंग करा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल। और भाई मैं कह रहा हूँ एलिस खिलाना है अगर आपको, नूर नहीं खिलाना, जबकि हम कह रहे हैं नूर पे 10 करोड़ खर्चे हैं तो शायद खिलाएं। खिलाएंगे। तो अगर आपको वैरायटी चाहिए अपने स्पिन अटैक में, जैसे अश्विन और जडेजा दोनों ही ऑफ स्पिनर है, बिल्कुल। बट एक लेफ्ट आर्म एक राइट आर्म है, वैरायटी आ गई। और श्रेयस गोपाल राइट आर्म लेग स्पिनर लेग आ गया, तो स्पिनर। कितनी वैरायटी आपके अटैक में हो सकती है। बिल्कुल। मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। बॉलिंग से तो मैं सुपर सेटिस्फाइड हूँ इनकी। लेकिन एक चीज अब यहाँ पे थोड़ी अड़चन आती है भाई। एक बैटिंग के इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं, फिर हाँ सारी ठीक है, ड्रॉबैक्स की बात ठीक है, करेंगे। ठीक है। ले दे के भाई विजय शंकर समझ आता है इम्पैक्ट प्लेयर। वही वही मैं उस पे आ रहा था। विजय शंकर सबसे अच्छी चॉइस विजय शंकर है। बिल्कुल। इसके अलावा दीपक हुड्डा का भी ऑप्शन है। हाँ। शेख रशीद एक अंडर 19 का उभरता हुआ सितारा, 2022 का वर्ल्ड कप याद है, हम्म। उसमें अच्छा परफॉर्म करा था। लेकिन हम्म। मुझे लगता है क्योंकि विजय शंकर ने बीन देयर डन दैट वाला जीटी सही है, करा है, सही है। तमिलनाडु से ही आते हैं वो, हम्म। तो मेरे को लगता है बैटिंग में इम्पैक्ट पे विजय शंकर दिखेंगे, वरना शायद ये दीपक हुड्डा के पास है। और तीसरा बैकअप आपका, मतलब कोई मतलब बैट्समैन आपका इंजर्ड हो जाए तो शेख रशीद का शेख भी रशीद। ऑप्शन है। विजय शंकर, दीपक हुड्डा दोनों ही थोड़े से हल्के ऑप्शंस हैं। हालांकि विजय शंकर की रिसेंटली परफॉर्मेंस ठीक रही है जब तक वो जीटी के साथ थे। सैयद मुश्ताक में भी ठीक कर रहे हैं। हाँ, और इस टीम में जब भी प्लेयर्स आते हैं वो बेहतर ही होके जाते हैं, जनरली ये देखा गया है। तो अजिंक्य रहाणे प्राइम एग्जांपल है। अजिंक्य रहाणे, कोई भी मतलब जो भी धोनी जी के पास आ रहे हैं वो बेटर होके जा रहे हैं, टीम में सिलेक्ट भी हो जाते हैं। शंकर का कोई चांस नहीं है, हुड्डा का कोई चांस नहीं है, बट एक कहने की बात है। बिल्कुल। अब चलते हैं ड्रॉबैक्स की तरफ। क्या है ड्रॉबैक? ड्रॉबैक है, मेरे को लगता है भाई इनका कहीं ना कहीं वो जो बैटिंग में एक्सप्लोसिवनेस है, हाँ, जो आप टॉप 6 में देखना चाहते हो, बिल्कुल। कहीं ना कहीं शिवम दुबे को छोड़कर हम्म। कोई हार्ड हिटर नहीं है। कॉनवे, कॉनवे अच्छा मतलब एग्रेसिव खेलता है। वही मैं कह रहा हूँ, एग्रेसिव और बीच में दड़ी दे के मारने वाला, जैसे फिल सॉल्ट हो गया, क्लासन, क्लासन हो गया, ट्रेविस हेड हो गया। मतलब एसआरएच तो छोड़ ही दो, वो अलग ही लीग में चल रही अलग है। लीग है। मुंबई के पास विल जैक्स हो गया, हम्म। सूर्य भाऊ हो गए, कहीं ना कहीं रोहित हिमसेल्फ अगर वो रोहित है। फॉर्म में हो तो। हाँ बस वही बात है, ऊपर जेएफएम हो गए दिल्ली के पास। हाँ, बिल्कुल। इस टीम में स्ट्रोक प्लेयर ज्यादा लगते हैं मुझे। हाँ, उस प्रोफाइल का प्लेयर तो डेफिनेटली मिसिंग है। और 6 नंबर 7 नंबर, मुझे 6-7 अगर इम्पैक्ट आ जाएगा तो, अगर 6 पे विजय शंकर खेलते हैं, 6-7-8, क्या वो फिनिशिंग दे पाएंगे? और ये एक जरूरत बताओ किसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एमएस धोनी के होते हुए फिनिशिंग हो पाएगी। लेकिन अब उम्र 42 इयर्स, 43 भाई, आई जस्ट चेक 43 इयर्स। 43 इयर्स, रविंद्र जडेजा पता नहीं 36-37 साल के जडेजा भी हैं इस 2023 समय। का वो फेंक के मार देंगे मेरे मुंह पे, लेकिन फिर भी भाई वो हर बार नहीं होता है। हम्म। और विजय शंकर पता नहीं कि फिनिशिंग इस टीम की मुझे देख के थोड़ा वो लगता है, और एक हाँ। जो टॉप 6 में एक्सप्लोजननेस है। हाँ। बाकी ये 150 60 70 भी आराम से चेज कर देंगे या बना भी देंगे। क्या ये 200 220 वाली टीम है? इस पर मुझे शक है, लेकिन इनकी बॉलिंग काफी बेहतर है। लेकिन एक और बात, अगर सीएसके फैंस बुरा ना माने, टीम हैविली रिलायंट है कॉनवे और गायकवाड की ओपनिंग पे। बिल्कुल। उनके खुले तो ये टीम खुली है आपकी पूरी। पूरी टीम खुलती है, फिर कोई नहीं रुकता, फिर मतलब वो साइकिल स्टैंड बनता है जैसे हम अक्सर बात करते हैं। ये दो प्लेयर्स पे टीम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सिमिलर सिचुएशन राजस्थान रॉयल्स में है, जायसवाल सैमसन इन पे बहुत ज्यादा टीम डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। तूने शुरू में बोला टॉप हैवी साइड है, बट उतनी टॉप हैवी है भी नहीं, मतलब कोई ऐसा हिटर नहीं है जो तूने बोला ही। बट कहीं ना कहीं ये टीम ऑलवेज पंचेस अबव इट्स वेट, वो वाली कहानी है। और इस बार बॉलिंग बहुत सेट है, जो काफी सीजन से मिसिंग थी। मिसिंग है एक खिलाड़ी जो इन्होंने लिया है, सैम करन। हाँ, उसकी हमने बात नहीं करी अभी बात तक। नहीं करी है। तो अब सैम करन का क्या होगा? जब सैम करन का बेस्ट आया था चेन्नई के लिए, वो नंबर 3 पर आया था, लेकिन बिल्कुल। नंबर 3 पर मुझे लगता है, और आपको भी लगता है, रचिन बुक्ड है पूरे। रचिन, यही मान के चलते हैं कि रचिन है पहली पिक। अगर रचिन मान लो फेल होता है 4-5 मैच, तो सैम करन डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ही बनता दिखेगा आपको रचिन का। और सैम करन का भी ये नहीं कह सकते आईपीएल बहुत बम गया है कि सीधा आपको प्लेइंग 11 में दिख जाए पहले ही मैच से। बिल्कुल। पंजाब के लिए कप्तानी भी करी, लेकिन वो 18-18 करोड़ रुपए भी मिले। भाई वो 18 करोड़ क्यों मिले थे? क्योंकि 22 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में अच्छा होता। ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड कितने बड़े थे तो यहाँ कितने से हैं? बिल्कुल यही मैं कहने वाला था कि ग्राउंड वहां बड़े,
बैट्समैन पीछे जाता है, अब वो सारे कैचे होती हैं, बिल्कुल और यहाँ पे जब आते हो तो फिर आपके धागे खुल जाते हैं, जैसे बिल्कुल हम खुलते कहते हैं हैं। भाई। और सैम करन को भी मुझे लगता है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, रचिन एक तो स्पिन ऑप्शन देता है, और आपको आधे मैचेस चिपॉक में खेलने हैं। और जो वो एक्सप्लोसिवनेस की तू बात कर रहा है ना कहीं दूसरा प्लेयर वो टॉप 5 में मुझे रचिन नहीं दिखता, कम से कम उसके पास शॉट्स हैं भाई सारे। शॉट्स हैं, और जो सैम करन है, कहीं ना कहीं अगर गेंद हिली तो हाँ, वो भी हिल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जरा सी बॉल इधर उधर हुई भाई काली हो जाती है इनकी। तो इसलिए हमारी टीम में रचिन पहली जगह हाँ बनाते हैं, हाँ और मैं तो एलिस को ही खिलाता और बिल्कुल पथिराना, क्योंकि डेथ बॉलिंग चाहिए। बॉलिंग आपकी स्ट्रांग हुई तो आप टूर्नामेंट जीतते हो। बिल्कुल भाई। एलएस तो हो हम मान के चल रहे हैं कि एलएस होगा स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि बेहतरीन बॉलर कंबाइंड विद पट्टी राना, ओहो, मतलब गदर। डेथ बॉलिंग बहुत शॉट। खलील अहमद है, अश्विन की घर वापसी हो गई है, सैम करन की तूने जड्डू। बताया, जड्डू ऑलरेडी प्रेजेंट है, जड्डू भी सुमड़ी में गुमड़ी है, परफॉर्मेंस हर बार है बॉलिंग के साथ उनकी। बिल्कुल। तो टीम ऑल इन ऑल सॉलिड लग रही है। एक लास्ट फॉर्मेलिटी बच गई है इस वीडियो की एज ऑलवेज, की क्या रेटिंग है स्क्वाड की, या फिर मतलब प्लेइंग 11 स्क्वाड दोनों की दे दे। भाई मैं 8 नंबर दूंगा इस टीम को। 8? 8 नंबर दूंगा। इतनी तारीफ करके 8 नंबर? भाई मैंने बाकी टीमों के लिए भी थोड़ा मैं सख्त बना था। हाँ। मैं 8 में इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि इनकी बॉलिंग मुझे काफी बेहतर लग रही है, हम्म। बाकी जो पिछले इनका सीजन गए थे। हाँ। तो इसलिए 8 दे रहा हूँ। बैटिंग जो नंबर मैंने काटे हैं वो थोड़ी बहुत इनकी बैटिंग की वजह से काटे हैं, हम्म। बॉलिंग में इनको पूरे नंबर है। एक और चीज है कि जो तूने बोल दिया ऑलरेडी, बट मैं फिर से लास्ट एड्रेस कर देता हूँ कि एजिंग लोअर मिडल ऑर्डर है टोटली। मतलब बिल्कुल ही अब बॉल दिखती नहीं है बेसिकली उन प्लेयर्स को, लप्पे हाँ, घुमाने वाले प्लेयर हैं। तो किसी दिन आपके ऊपर अगर नहीं चल पाए नीचे वाले की। तो नीचे वाले फिर काफी आप डिपेंडेंट होंगे, वो देखना पड़ेगा। पहले तो हमने देखी नहीं है रिसेंट टाइम्स में उतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस। बट रेटिंग पे आऊं, मैं 8.5 दूंगा, और मेरा मानना है कि ये टीम प्लेऑफ बनाएगी। ये हर बारी तो बनाती है प्लेऑफ यार, बिल्कुल यार, कैसे हटे इनसे पीछे। और इस टीम से ज्यादा प्लेऑफ कोई खेला नहीं है। वही तो। और जब तक धोनी रहेंगे इस ड्रेसिंग रूम में भाई, हम्म। कैसे ना कैसे पहुंच ही जाएगी ये। वही है ना भाई, वो जोक चलता है कि 3 टीमें मेहनत करती हैं सीएसके को प्लेऑफ में मिलने के लिए, तो वो इनके लिए सच है, और इस सीजन भी सच रहेगा मुझे लगता है। पिछले सीजन से इनकी साइड इस बारी बेटर दिख रही है। बेटर दिख रही है। होम ग्रोन स्पिन टैलेंट, और फिर नूर अहमद उस पे होम ग्रोन पेस टैलेंट, उसके ऊपर पट्टी राना और एलिस एलिस। एडिशन अच्छा है, और जेमी ओवर्टन डिसेंट बॉलर है। खेलने को उसको मिलेगा नहीं, बट बैकअप में वो ठीक है। तो आई थिंक इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।